और रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। यूक्रेन के निकोलेव शहर पर रॉकेट से अटैक किया गया है। इसके अलावा कीव के उत्तरी इलाके में मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस के 2 दिन से कीव पर हो रहे हमलों में 4 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से एक गर्भवती महिला और उसका पति शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने बयान जारी किया है और कहा है कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। कीव और निकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहरों में इस समय एयर अलर्ट है, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद से यहां पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। एक दिन पहले ही आपको बता दें कि पुतिन ने कीव पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया था। अगले दिन भी आसमान से बम बरसे। इस बार तो पुतिन ने दायरा और बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी मिसाइलों और रॉकेट ने कीव के अलावा कई और शहरों में भी विनाश लीला की। क्राइमिया ब्रिज अटैक। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बाद पुतिन को रोकना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूक्रेन की इस हरकत ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने यूक्रेन जंग में अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया और कीव समेत यूक्रेन के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। निकोलेव में भी रॉकेट दागे गए, जिसके वीडियो में आसमान में उड़ता ड्रोन दिखा और फिर जोरदार धमाका सुनाई दिया। कीव पिछले हफ्ते से पुतिन की विनाश लीला देख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया ब्रिज अटैक का बदला पुतिन कीव को बर्बाद करके ले रहे हैं। लेकिन कीव के अलावा भी कई और शहर हैं जो पुतिन की मिसाइलों का शिकार बने। निकोलेव उन्हीं में एक है, जहां रूस की मिसाइलों ने कई घर उजाड़ दिए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। खबर है कि यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने हाहाकार मचा रखा है और वहां पुतिन की मिसाइलें तांडव कर रही हैं। रूस ने एक दिन पहले जब कीव पर हमला किया था, तो जेलेंस्की ने हमलों के कुछ वीडियो खुद शेयर किए थे और दावा किया था कि इतनी तबाही के बावजूद जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, क्योंकि जेलेंस्की की सेना भी मौका देखकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और एक कैंप उड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमलों के जवाब में उसने रूस के सैनिकों का एक कैंप उड़ा दिया। यही नहीं, जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। यानी यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि इस जंग में दोनों देशों की कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन पुतिन जेलेंस्की के इन सारे दावों से बेफिक्र हैं और यूक्रेन पर मिसाइलें दागे जा रहे हैं। ना वो रुक रहे हैं, ना उनकी सेना, जिसका सबूत है कीव, जहां पहले मिसाइलें गिरी और फिर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिसका एक दिन पहले वीडियो भी आया था, जिसमें कीव के रिहायशी इलाकों में बमबारी की खौफनाक तस्वीरें दिखी। डरे सहमे लोग यहां वहां भागते नजर आए। कीव पर ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुतिन कीव का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। रही बात यूक्रेन के दूसरे शहरों की, तो वहां भी कम तबाही नहीं हुई है। जापोरिजिया में परमाणु पावर प्लांट पर हमला हुआ, तो जतोमर में मिसाइलें पावर प्लांट पर गिरी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पानी और बिजली सप्लाई बंद हो गई। पुतिन का प्लान यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसाने का है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो चुन चुनकर उन जगहों पर मिसाइलें दाग रहे हैं जहां पावर प्लांट है। खबर है कि पुतिन ने कीव, जापोरिजिया, निकोलेव, जतोमर, ल्वीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, ओदेसा और डॉनबास के 2 शहरों में बिजली की सप्लाई रोकने का प्लान बनाया है और इसीलिए वो वहां के पावर प्लांट पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। क्योंकि खबर है कि इन हमलों में रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया है। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर 2 बार मिसाइल अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर पावर कट हो रहा है, पानी की सप्लाई रोकी गई है और अगर पुतिन नहीं रुके तो यूक्रेन में परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि यूक्रेन में ऐसा महाविनाश होगा जिससे जेलेंस्की तो क्या, अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और दावा कर रहे हैं कि जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, लेकिन यूक्रेन में इमरजेंसी वाले हालात हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। उल्टा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने सेना के अफसरों से हमले तेज करने को कहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग लंबी खिंच गई है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके मानेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना को खुलकर हमला करने की छूट दे दी है।